बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सेउल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापुर, इस्लामाबाद जी। तो आज ये मेरी वीडियो है सवालों जवाब के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि मैंने KLT ग्रुप, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है कोरियन लैंग्वेज टेस्ट फेसबुक का, उस पर जो पोस्ट लगाई जाती हैं, जो सवाल पूछी जाते हैं, उनके जवाबात और का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो मेरी ये वीडियो आपने जो है ना वो सारी देखनी है, मुख्तलिफ आप देखते हैं उस पर KLT ग्रुप पर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या पोस्ट जो है ना वो उसमें लगाई जा रही हैं। तो आए जी, चलते हैं ग्रुप की तरफ। KLT ग्रुप, जैसे कि आपको ये सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये प्रोफाइल है KLT ग्रुप की, जिसमें जो है वो जब मैं नमल में पढ़ा रहा था तो तब की ये मेरी पिक्चर है। उसमें बहुत सारे माशाल्लाह सारे नमल के टीचर और स्टूडेंट्स वगैरह सारे खड़े। ये एक स्पीच कॉन्टेस्ट हुआ था और इसमें जो कोरियन एम्बेसी के, जहाँ पाकिस्तान में एम्बेसडर थे, वो भी तशरीफ लाए थे और जहाँ पे सारी फैकल्टी पीछे जो है ना वो खड़ी हुई है। तो जी KLT ग्रुप, इसमें 94.2 के मेंबर्स हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। अच्छा, बहुत ही, अब जी चलते हैं। काफ़ी इस ग्रुप में, जैसा कि आपको पता है, बहुत ज़्यादा पोस्ट डेली की बेस पर आ रही होती हैं और मुख्तलिफ जो है ना वो सवाल और पूछे जा रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है। तो आज जो है ना वो देखें, पहली पोस्ट जो क्या है वो मैं दिखाता हूँ जी। तो आज की पहली पोस्ट है जी, क्या नाम है, सेठ शान क्या पूछते हैं, कहते हैं जो भाई एक्सपायर हो रहे हैं इनको कम से कम 6 माह के टाइम मजीद मिलना चाहिए। और ये काम तो कोरिया में सफीर है करवा सकता है, उनकी आवाज या वेटिंग वाले सब क्लियर हो सकते हैं जी। बिल्कुल हमारी दुआ है, जो बिल्कुल मिलना चाहिए टाइम जी, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको 6 महीने। लेकिन जो है ना वो काफ़ी, वो पहले भी टाइम 1 साल जो है ना उनको मिल चुका है कोविड वालों का। जो कोविड में 2021 वाले जो थे वो अभी मोस्टली एक्सपायर हो रहे हैं। तो बिल्कुल उनमें से जो कोविड की वजह से उनकी जो है ना वो बैड लक रही। लेकिन बिल्कुल जी, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल ये टाइम मिलना चाहिए। लेकिन ये टाइम सिर्फ HRD वालों ने ही देना है और इसकी जो है ना वो कहा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। और बिल्कुल सफ़ीर साहब जो वहाँ पे मौजूद है उनको कोशिश करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जो एक्सपायर हो रहे हैं उनके टाइम जो है ना वो 6 महीने कम अज़ कम बढ़ा दिया जाए, ताकि वो इस अगले जो नेक्स्ट इजरा में वो शामिल हो सकें जी। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। आगे लिखा है जी, आगे क्या है जी, आगे है जी हमाज अहमद, मी टूडे एक्सपायर बट बहुत वेट किया, सबर की बात जी। तो अहमद हमाज, वेरी सैड न्यूज़ फॉर यू, कि आपके लिए ये बहुत दुख और तकलीफ की बात होगी कि आप एक्सपायर हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये सिस्टम जो है ना वो इसमें ऐसे हो जाता है। और साफ ज़ाहिर है, इस कोविड की वजह से, जब कोरोना आया था, आपने कब टेस्ट दिया था? देखिए जी, इन्होंने 2021 में, यानी आपने 21 में कोविड के सेशन में जो है ना वो टेस्ट दिया था। तो देखें, जब कोविड आया था तो उस वक्त जो है वो ये मसला बन गया था, बहुत सारे मसाइल थे 19, 20 और 21 वालों के साथ बहुत ज़्यादा। वैसे लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शुरू में यही आ रहा था कि 80 to 90% लोग जो है ना वो चले जाते हैं। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती, ये पूरी दुनिया में एक कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ये मसाइल हुए हैं, तो उनकी भी किस्मत में नहीं था। लेकिन ये, जैसा कि मैंने शुरू से मैं इस बात का जो हमायती रहा हूँ और शुरू से मैं ये बात का क्या कहते हैं सफ़ीर रहा हूँ कि बिल्कुल ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है और आपने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ही लेना होता है। इसको लेकर आप जो है ना वो तकलीफ तब होती है जब इसको लेकर आप जब टेस्ट देते हैं और आप समझ लेते हैं कि बस अब कोई और काम नहीं करना और अब हमें शायद कोरिया का वीज़ा मिल गया है। तो ऐसी बात नहीं है, आप टेस्ट लें, पास करें, मेडिकल दें, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले लें। आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करें, उसको जारी रखें। और जो लोग टेस्ट देकर आप जो है ना वो बस फ्री हो जाते हैं, वो बहुत गलत बात है। वो वही चीज़ आपको डिसाइड करती है। तो आप टेस्ट देकर उसके बाद जो काम है आप उसको करें। 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, हो सकता है आपके साल बाद वीज़ा है, हो सकता है 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वीज़ा है, तो हो सकता है इसी तरह एक्सपायर हो जाए।
तो ये अभी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है ना वो रेशो एक्सपायर की बहुत ज्यादा उसी तरह जिस तरह पहले 80 to 90% लोग चले जाते थे, अब भी इंशाल्लाह 2025 में भी ये आपको रेशो नजर आएगी। 2024 में ओवरऑल फिर एक जो है ना वो चल रहा है ऐसा सेशन जिसमें कारोबार जो है ना वो डाउन है इंटरनेशनल तौर पे, और 2023 में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है ना वो लोग गए थे, इस तरह 2022 में भी बहुत ज्यादा गए थे। तो 2024 में जो है ना वो एक सेशन ऐसा चल रहा है जिसमें तो इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट इसमें जो है ना वो बेहतरी होगी। तो इंशाल्लाह दुआओं में हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो सब के लिए आसानियां करें। तो बिल्कुल आपने जो है ना वो डिसहार्ड नहीं होना, मैं बार बार कहता हूं कि फिर हिम्मत करें, रिस्क लिखा हुआ है कोरिया में तो आप जरूर जाएं। आपको तो आप इतनी जरूरत नहीं, यानी कि आपने बेसिक लैंग्वेज भी की हुई है, आपका अच्छा है, आप जब भी टेस्ट दोबारा आप अप्लाई करें उसमें नाम आता है, फिर आप टेस्ट दें और फिर आप जो है ना वो किस्मत में हुआ तो जरूर जो है ना वो कोरिया जाएंगे। लेकिन इसका ये सिस्टम है, इसकी कोई गारंटी नहीं देते, वो आपको पता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं देती और इसकी गारंटी उन्होंने देनी भी नहीं है, क्योंकि जो वीजा है वो आपको कोरियन कंपनी नहीं देना होता है। तो बिल्कुल इस तरह के जो लोग एक्सपायर होते हैं वो डिसहार्ड होते हैं, और बिल्कुल हम आपके इस दुख में साथ हैं। आप लोगों ने वाकई बहुत इंतजार किया, 21 में आपने टेस्ट दिया था, एक्सपायरी जी 18 यानी आज की डेट 18/9/2024 को एक्सपायर हो रहे हैं आप। चले बेस्ट ऑफ लक जी आपके लिए। क्या अहमद हमजा इंशाल्लाह, लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारनी। ओके जी, आगे लिखा है जी रिजा नायाब क्या कह रही हैं जी? रिजा नायाब कह रहे हैं क्या, कहते हैं 2024 के सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट कब लगेगी जी? तो 2024 की सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट 21 अक्टूबर को लगनी है। अक्सर लड़के पूछते हैं कि सर मेरिट कितना बनेगा, तो जो है ना वो क्या 110 वाले, दुआ तो है, हमारी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि मेरिट 110 रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिश ऐसे ही कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन जो है ना वो उम्मीद नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो ख्वाहिश तो की जा सकती है और उम्मीद भी की जा सकती है, तो अल्लाह बेहतर करेगा, इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मेरिट जो है ना वो 1 अक्टूबर को तो सबको पता चल जाएगा कि कितना मेरिट लगता है। वैसे मैं पहले अपना आइडिया या तजिया देकर डिसहार्ड नहीं करना चाहता, तो दुआ करता हूँ कि 110 रहे, दुआ ये है मेरी कि 110 रहे, लेकिन उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए और 20 का इंतजार करना चाहिए कि देखें क्या होता है जी अक्टूबर को। आगे जी, आगे लिखा है जी हाफिज ओवैस कहते हैं जी, यार यहाँ कोई क्रिकेट भाई खेलते हैं, छूछन में है तो इंग्लिश लिखी आगे। वो कहता है मैं खीमे वाली साइड पे आसपास अगर कोई भाई है तो किसी को पता हो बता दे जी। तो भाईजान हाफिज ओवैस आप लगता है क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन है और नए गए हैं, या फिर क्या क्रिकेट कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी इनको बताएं जी क्रिकेट जो है ना वो अगर कोई खेला। नीचे कमेंट्स में बताया तो है सैयद हसनैन अख्तर जी, छांगवन में हफ्ते इतवार खेलते हैं जी, छांगवन में बिल्कुल हफ्ते इतवार खेलते हैं, तो वहां से खीमे से आप छांगवन जो है ना वो चले जाया करें। सैटरडे संडे अगर छुट्टी होती है तो चला जाया करें, चले अगर सैटरडे को काम करते हैं तो संडे को एक दिन बिल्कुल जरूर एंजॉय करना चाहिए जी। तो राब्ता करवा दें इसने सैयद हसनैन अख्तर आबे हमें बशी किसी का राब्ता नंबर इनको दे दें ताकि जो है ना वो पता चल सके, कॉन्टैक्ट कर सकें जी। आगे ये मेरी वीडियो स्किल के हवाले से मैं आज स्किल रेगुलर जो है ना वो सारी की सारी कुछ वीडियोस रह गई थी, पहले मैंने स्टार्टिंग में अपलोड कर ली थी, लेकिन अभी जो है ना वो मैं दोबारा जितनी को रह गई थी वो सारी मैं अपलोड दोबारा मैंने कर दी है। तो जो स्किल टेस्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जो प्रैक्टिस गेम्स के बारे में, वो सारे इसमें आप वहां पे चेक कर सकते हैं अपने अपनी कैटेगरीज की। मैं सब कैटेगरीज की जितनी भी कैटेगरीज हैं सब की सब जो है ना वो मैंने कोई एक भी नहीं छोड़ी, सारी जो है ना वो मैंने अपलोड कर दी है मुख्तलिफ उसकी वीडियोस बनाकर, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्या है जी, फरूख शाह मोहम्मद क्या कहते हैं, साउथ कोरिया सालाना तबलीगी इज्तिमा जी, बहुत खुशी हुई देखकर ये कि तबलीगी इज्तिमा हुआ था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत की थी और जो है वो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त ये एक प्रोग्राम था, एक बहुत ही अच्छी, बिल्कुल इस्लाम बड़ी तेज़ी से कोरिया में जो है ना वो फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग जो है ना वो पहले बहुत ही एक घुटन का एक बड़ा माहौल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा मस्जिदें भी वहाँ पे आबाद हो रही हैं, मुसल्ले जिसे कहते हैं, जहाँ पे आप मुसल्ले जिसे कोरिया में जो रहते हैं उन मुसल्ले बहुत ज़्यादा आबाद हो रहे हैं। और मैं जब गया था 2015 में तो मुझे याद है कि हम एक ही जो है वो बहुत दूर हमें मस्जिद थी, फिर एक मुसल्ला बहुत दूर था, तो फिर हमने एक करीब ही जो है ना वो सब दोस्तों ने हम मिलकर हमने एक मुसल्ला वहाँ पे बनाया था और फिर हमने बाकायदा हम सैटरडे की नाइट को हम वहाँ पे इज्तिमा करते थे और जो
खाना बन रहा था वो हम तैयार करते थे इस पे संडे वाले सैटरडे वाले दिन। तो एक हमारे भाई होते थे मूदी साहब, मूदी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो फौत हो गए। तो वो हमेशा उनकी जो है ना वो बहुत आगे आगे रहते थे इसमें। वो जो है ना वो 30-35 बंदों का खाना 30 बंदों का जो है ना वो वहाँ पे लेके जाते थे। तो बहुत दोस्त वहाँ पे बैठ के हम जो है ना इबादत भी करते थे और उसके अलावा वहाँ पे खाना भी बैठकर इकट्ठा जो है ना वो खाते थे। तो और एक लुत्फ आता था जिक्र करने का, जो लाइटें बंद करके जिक्र करने का लुत्फ आता था, वो मुझे याद है। तो बिल्कुल जी ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे मैं सुन रहा था कि बहुत सारे जो उज़्बेक भाई हैं उन्होंने भी बहुत सारा इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेट किया है, और भी बहुत सारे भाई, बहुत मैं काफ़ी दोस्तों को मैं देख रहा था जो बड़े आगे बढ़ चढ़ के, आलम भाई थे और बहुत सारे दोस्त भाई थे जो वहाँ पे बढ़ चढ़ के जो है ना वो उनकी वीडियोज़ में देख रहा था, वो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे। तो बहुत खुशी हुई है जी, बहुत देखकर बहुत सुनकर जो है ना अल्लाह ताला कोरिया में जो है ना वो मुसलमानों के लिए आसानी फरमाया और इस्लाम दीन इस्लाम को तेज़ी से वहाँ पर फैलाए। तो जी बिल्कुल जी ये 3 रोज़ा इज्तिमा था अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल जी भाई कोई वीडियो जिसने नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह का अपने रूम में, माशाल्लाह जी। आगे लिखा है जी मलिक सलीम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कोरिया में सालाना 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा फजर की नमाज दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो गया जी। तो आज जो है ना वो फजर की नमाज के बाद ये मुकम्मल 3 रोज़ा जो तबलीगी इज्तिमा था अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो तमाम जो इसमें जिन लोगों ने शिरकत की है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उनके लिए बेशक उनके लिए जो है ना वो एक बहुत कीमती वक्त था, बहुत कीमती लम्हा था। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। आगे जी लिखा हुआ है अरसलान खान, सलाम, माय नेम इज अरसलान खान एंड आई एम लिव इन इस्लामाबाद, नीड इंफॉर्मेशन अबाउट कोरिया विजिट वीजा फ्रॉम पाकिस्तान, इफ एनी हैव इंफॉर्मेशन प्लीज टेल मी। जी तो अरसलान आप जो है ना वो बिल्कुल मैं इस पर बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह वीडियो जो है ना वो मैं शेयर करूंगा इसके बारे में। तो बिल्कुल विजिट वीज़ा जो है ना वो आप करना चाहते हैं तो आप गूगल करके वहाँ पे कर सकते हैं। एक फॉर्म होता है उसको फिल करें, आप अप्लाई करें। अगर आपको सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो विजिट, अगर किसी और कंट्री में आपने विजिट की हुई है तो फिर आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो फिर थोड़ी सी मसाइल पैदा होते हैं। आगे लिखा है जी अहमद हसन कहते हैं 2024 की लास्ट 3 मंथ में पॉसिबल है कि 2 इजरा हो सकते हैं जी। तो अहमद हसन इनके पास कोई क्या कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि जो लास्ट है उनमें 2 इजरा हो सकते हैं जी। अल्लाह करे ऐसा हो, 2 इजरा हो, हम तो दुआ करते हैं कि 3 हो, लेकिन चलें आप कह रहे हैं तो 2 हो तो बिल्कुल जी 1 तो होगा, 2 भी हो जाएंगे इंशाल्लाह तो अच्छी बात है। बहुत जो है ना जो वेट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के क्योंकि बहुत ऑलरेडी बहुत कम 2024 में सिलेक्शन हुई है तो बिल्कुल होने चाहिए, और बहुत ही खुशी होगी अगर ये 2 होते हैं तो बिल्कुल जी माशाल्लाह। साल में 4 इजरा होते हैं, नीचे को बता रहे हैं जी। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। आगे भाई जी वो कह रहे हैं इस ग्रुप के हवाले से बता रहे हैं और दुआ कह रहे हैं, दुआ सलाम कह रहे हैं जी। कौन कह रहे हैं जी? अली हसन कह रहे हैं 94,000 में, मुझे 94,000 इस ग्रुप के मेंबर के बता रहे हैं कि सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और सबके लिए ईद मिलादुन नबी की इस बाबरकत दिन पर जो है ना वो सबको दुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका अली हसन। तो इसी दुआ के साथ जो है वो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हामी और नासिर रहे और सब के लिए आसानियाँ फरमाए, और तमाम दोस्त जो भी इस ग्रुप के जो जितने भी मेंबर हैं सब के लिए उनकी मुश्किलात में है ना वो ख़त्म करे और उनके लिए आसानियाँ फरमाए और उनके लिए खुशियाँ लेकर आए। जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द कोरिया लेके जाए, और जो टेस्ट का इंतज़ार, जिन्होंने टेस्ट मेहनत कर रहे हैं, अब बहुत सालों का टेस्ट हो गया है, अल्लाह ताला उनको पास करे, और जो स्किल टेस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड राउंड वाले तो वो इंशाल्लाह नवंबर में स्किल टेस्ट हो रहा है, तो अक्टूबर में हम उनके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो है ना वो ज़रूर ज्वाइन करें। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।